अस्सलाम वालेकुम। आप लोग अगर डाइट कर कर के थक चुके हैं, वर्कआउट कर कर के थक चुके हैं, वॉक कर कर के थक चुके हैं, मीठा छोड़ दिया है, चीनी छोड़ दी है, लेकिन आपकी चर्बी टस से मस नहीं हो रही, तो आज की वीडियो ख़ास आप लोगों के लिए है। किस तरह आप सिर्फ इस ऑयल से अपनी फाजिल चर्बी को कम कर सकते हैं, अपनी कमर को थोड़ा सा पतला कर सकते हैं, थोड़ा नहीं बहुत। लेकिन उसके लिए आपको करना ये होगा, मेरी वीडियो पूरी देखनी होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँ। ये हैं वो 3 जादुई इंग्रेडिएंट्स जो आज आपकी और मेरी फाजिल चर्बी को कर देंगे एकदम ख़त्म, एकदम। लेकिन उसके लिए करना ये होगा, ये पूरी वीडियो आपको देखनी होगी विदाउट एनी स्किप। और ये जो जल्दी जल्दी फास्ट फॉरवर्ड हो रहा होता है ना कि हम जल्दी आगे देख लें, तो ये भी नहीं करना, क्योंकि इसका तरीका बहुत डिफरेंट होने वाला है। ये किस तरह बनाना है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा पहला इंग्रेडिएंट है रोज़मेरी लीव्स, जो कि आपको पता होगा, लेकिन आज हमें इसे बालों में नहीं लगाना बल्कि अपनी बॉडी पे लगाना है। और हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है पहाड़ी पुदीना, जिसे हम वाइट मिंट लीव्स भी कहते हैं। और इसकी बहुत बहुत सारी खसूसियात हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताती रहूँगी। लेकिन देखिए, इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का होता है। इससे आप कहवा भी बना सकते हो। और हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है ऑलिव ऑयल, जिसे हम जैतून का तेल भी कहते हैं। और ये आपको पता है कि ये जो अब मसाज वगैरह जब आप करते हो, तो उसमें ऑलिव ऑयल टॉप ऑयल्स में आता है और इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं आपकी बॉडी को लेकर मसाज के हवाले से। तो पहले हम चलते हैं अपने पहाड़ी पुदीने की तरफ। अच्छा देखिए, इसकी तासीर जो होती है पहाड़ी पुदीने की, ये ठंडी होती है। ये आपको आराम से पंसार में मिल जाएगा, ऐसा ना हो कि आपको परेशानी हो, इसलिए मैंने आपको उसका नाम भी बता दिया। वाइट मिंट लीव्स भी कहते हैं, पहाड़ी पुदीना भी कहते हैं, मिर्जन जोश भी इसे कहा जाता है, ठीक है। और रोज़मेरी लीव्स अब किसी के लिए परेशानी वाली बात नहीं है, ये आपको हर जगह अवेलेबल है। और कुछ लोग तो इसे अब घर में भी अपने लगाने लगे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, रोज़ मेरी लीव्स का ये भी होता है कि इसका भी आप कहवा बना सकते हैं। मैं अपनी वेट लॉस जर्नी इंशाल्लाह आपको आगे वीडियोस में भी बताती चलूँगी, और मैं उसमें बताऊँगी कि मैं कौन कौन से कहवे इस्तेमाल करने लगी और किससे मुझे फ़ायदा हुआ है। अच्छा, ये आपको किस तरह बनाना है ये हम आपको भी बताएंगे, लेकिन मैं उससे पहले आपको ये बता दूं कि आपको जो वेट लॉस, जो आपने वेट गेन किया है, वो दरअसल आपको किस वजह से हुआ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको पीसीओएस का इशू है। अगर इस तरह थायराइड है, अगर इस वजह से अगर आपका वेट गेन हुआ है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। और फिर उसके साथ साथ आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी होंगी। बाज़ औक़ात होता है ना कि हम हर चीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन फिर हमें बाद में पता चलता है कि हमें पीसीओएस है। अगर इस तरह का कोई इशू है, तो प्लीज़ आप डॉक्टर को एक दफ़ा लाज़मी दिखाइएगा। लेकिन अगर आपका सिर्फ इसी तरह ही वेट बढ़ रहा है, बाज़ औक़ात होता है हम थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं या हमारी एक्टिविटी इतनी नहीं हो पाती, अगर वो है तो फिर ये ऑयल आपके लिए बेस्ट है। फिर तो मैं कहती हूँ बस आपने यही लगाना है और बस फिर हो जाएगी बल्ले बल्ले। अच्छा देखिए, आपने करना क्या है, आपने जो ये ऑयल, रोज़मेरी है, ये पहाड़ी पुदीना है, ये आपने डाल देना है ज़ैतून के तेल में और इसे डिप कर देना है। मैंने जो लिया है ज़ैतून का तेल, वो आधा पाव लिया है। और जो रोज़मेरी लीव्स हैं और ये जो मिंट लीव्स हैं, पहाड़ी पुदीना है, ये मैंने ली है एक एक मुट्ठी, ठीक है। आधी मुट्ठी, एक एक मुट्ठी नहीं, आधी मुट्ठी। क्यों? क्योंकि मेरा जो ऑयल है वो कम है। अगर मैं इसको 1 लीटर कर देती ज़ैतून के तेल को, तो फिर मैं ये लेती एक एक पाव। मिंट लीव्स भी मैं एक पाव लेती और रोज़मेरी लीव्स भी एक पाव लेती। आपने करना ये है कि आपने इसको मिक्स करना है अच्छे से, बिल्कुल ये इसमें भीग जाए, ठीक है। और अब बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, लो इसने तो सिर्फ भिगा दिए, ये पका नहीं रही। तो इसको पकाना नहीं है, इसको आपने नेचुरल लाइट में रखना है। इसको सेलुलाइट जिसको कहते हैं ना, इसको, ये सेलुलाइट ऑयल है आपका, ये नेचुरल लाइट में ही आपका काम करेगा। आपने जब आप इसे मिक्स कर दोगे, तो आप इसको रहने देंगे कुछ टाइम के लिए, ठीक है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इसलिए मैं इसको जार में कन्वर्ट कर लूँगी। अब आपने इसे रखना किस में है, आप इसे कोई प्लास्टिक बॉटल में नहीं रखोगे, कोई स्टील बॉटल में नहीं रखोगे, आप इसको रखोगे कांच की जो बॉटल्स होती हैं उसमें। उसका रीज़न क्या होगा? उसका रीज़न ये होगा कि आप उसे आराम से सूरज के नीचे, जहाँ धूप आती है, आप इसे वहाँ 10 दिन के लिए छोड़ दोगे। आप रख के भूल जाओगे। आजकल सर्दियाँ हैं, तो आप ये करोगे, जब धूप आएगी तो आपने रख लिया, जब धूप चली गई आपने इसको वहाँ से उठा लिया।
देखें, कांच की बोतल इजीली आपके घर में आती होगी, जैम की बोतलें आती हैं या दूसरी चीज़ों की आती हैं, बस आपने उसे वॉश किया और आपने इसे इसमें इस तरह ट्रांसफ़र कर लिया। 10 दिन के लिए आप इसे सनलाइट में छोड़ दोगे, ठीक है। गर्मियाँ हो तो फिर तो आप छोड़ ही दो छत पे, तो कोई टेंशन नहीं होगी, लेकिन सर्दियों के टाइम पे धूप वाले टाइम में आपने इसे रखना है और फिर ये इस तरह कंप्लीट हो जाएगा। 10 दिन के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। नेचुरली सनलाइट में ये आपका वर्क करेगा, इसको ये यकजान भी हो जाएगा। अब आपको इसे लगाना कैसे है, आप अपने बेली फैट की तरफ जब आप इसे लगाओगे तो क्लॉकवाइज़ एंटी क्लॉकवाइज़ लगाओगे, ठीक है। आप इसे थाइज़ में लगा सकते हो, आप अपने जो पीछे गर्दन के पीछे वाला जो फाजिल चर्बी जहाँ आई हुई होती है वहाँ, फेस पे, आप इसे पूरी बॉडी पे लगा सकते हो। और आपने इसे करना क्या है, आपने इसे सिंपली लगाया, आप अपना काम करने लग गई। अगर आप घर में हैं, अगर आप जिम जाती हो तो आप लगा कर चली जाओ। थोड़ा सा आप इसको थोड़ा सा वो कहते हैं ना अच्छे से मसाज कर लो ताकि ये आपकी बॉडी में जज़्ब हो जाए, और फिर आप जाके वर्कआउट करो। आप आओ और आप वॉश कर लो। आप अगर वॉक करने जा रही हो तो आप लगा लो, आप घर में काम कर रही हो तो आप इसे लगा लो। काम आपने सारा कर लिया, उसके बाद आपने नहा लिया। आप यकीन करें, आपका 1 महीने में 3 से 5 kg गिरेगा ही गिरेगा। वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा, आपकी शर्ट्स लूज़ हो जाएंगी, आपका जो आपकी फ़ैट जो आपका पेट का हिस्सा है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो आज की वीडियो सिर्फ इस बारे में थी कि आप ये ऑयल किस तरह इस्तेमाल करें, और उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसके मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिले, उम्मीद करती हूँ आपको भी इंशाल्लाह इसके अच्छे नताइज मिलेंगे। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा।